हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? टुडे आवर लेक्चर इज 7.7 चैप्टर 7 एंड लेक्चर नंबर 7। आज हमारे पास चंद एक डेफिनेशंस हैं मुख्तसर सी। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, टाइप्स हैं ऑसिलेशन की। फ्री ऑसिलेशन क्या होती है और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है? फ्री ऑसिलेशन वो है कि एक दफ़ा आप बॉडी को डिस्प्लेस करें और वो वाइब्रेट करता है, यानी वंस उसके ऊपर हमें फोर्स लगानी है। एक दफ़ा पेंडुलम है, उसे यहां तक ले जाएं, छोड़ दें, दैट विल वाइब्रेट कंटिन्यूअसली। नो कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन वो है कि ऑसिलेशन को बरकरार रखने में मुसलसल फोर्स लगानी पड़े। जो ही आप फोर्स हटा लेते हैं ऑसिलेशन स्टॉप हो। तो फ्री ऑसिलेशन, इन फ्री ऑसिलेशन नो कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑसिलेशन। नो कंटिन्यूअस, मुसलसल फोर्स की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने बॉडी को, ये देखें ये पेंडुलम है, एक दफा आप यहां तक ले गए, छोड़ दिया, दैट विल वाइब्रेट बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये फ्री ऑसिलेशन है। मास स्प्रिंग सिस्टम है, हमने पढ़ा है, पेंडुलम हमने पढ़ा है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। बाकी आप इसके अलावा भी 2-3 एग्जांपल आप खुद सर्च करें कि फ्री ऑसिलेशन की कौन सी एग्जांपल है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, वो लेक्चर के दौरान मैंने बताया भी था। फोर्स्ड ऑसिलेशन, इन फोर्स्ड ऑसिलेशन अ कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑसिलेशन। मुसलसल आप फोर्स लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो मुसलसल हथौड़े से स्ट्राइक मार रहा है किसी आयरन पीस के ऊपर, साथ जमीन में वाइब्रेशन होगी। मुसलसल हथौड़ा चला रहा है तो वाइब्रेशन है, रोक लेता है, वाइब्रेशन नहीं। आपका घर अगर रेलवे स्टेशन के करीब है, गाड़ी जा रही है, वाइब्रेशन है, चली गई, वाइब्रेशन स्टॉप। इस तरह ट्रैफिक चल रही है, अर्थ में वाइब्रेशन है, ट्रैफिक स्टॉप, वाइब्रेशन स्टॉप। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। In forced oscillation, a continuous external force is required to maintain the oscillation. यहाँ 2 एग्जांपल और भी हमने दे दी, कुछ बता दिया। Such oscillation produced by start engine. गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, साथ आपको या गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील होगी। इंजन स्विच ऑफ करें, वाइब्रेशन स्टॉप। मुसलसल या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साउंड प्रोड्यूस करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनको मुसलसल फोर्स देते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं। जैसे गिटार है, उसके ऊपर आप ज़रबे लगाते रहते हैं तो वाइब्रेट करता है। आप छोड़ दें ज़रबे लगाना, फोर्स लगाना, वायर विल कम टू स्टॉप। ये 2 एग्जांपल यहाँ हैं, 2-3 मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा 2-3 ढूंढें। सो मैनी एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ। फ्री ऑसिलेशन, अब अपने जहन में इसको रिपीट कर सकते हैं। फ्री ऑसिलेशन जो फोर्स से मुसलसल फ्री है, उनके ऊपर फोर्स ना लगाएं, वाइब्रेट कर रही। फोर्थ ऑसिलेशन, कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक और है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प कहते हैं रोकना, स्टॉप करना। डैम्प्ड ऑसिलेशन वो है जो टाइम के साथ साथ स्टॉप होती है। एक दफा एम्पलीट्यूड आप ले गए, छोड़ दिया, दोबारा वो एम्पलीट्यूड नहीं आया, फिर यहां तक बढ़ गया, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर स्टॉप। तो ऐसी ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इस वक्त ऑसिलेटर जो होता है वो किसी न किसी रेजिस्टिव मीडियम में होता है। वो रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। जो एनर्जी है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल होती है, कभी कैनेटिक होती है, कभी कुछ पोटेंशियल है, कभी कुछ कैनेटिक है। उसी सिस्टम को आप पानी में रख दें तो जल्दी ही वो रुक जाए, एम्पलीट्यूड रिपीट भी नहीं होता। एक दफा बॉडी फर्ज करें यहां तक गया है, दूसरी दफा यहां तक नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता है।
such oscillations in which amplitude decreases steadily with time. एम्पलीट्यूड आपको पता हो क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, मुसलसल कम होता जाता है, फौरन रुक जाता है, आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन. सच ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन. और जो एनर्जी होती है ऑसिलेटर की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है तो कहां जा रही है, इर्द गिर्द सिस्टम को शिफ्ट हो रही है. हियर द एनर्जी इज डिसिपेटेड, जा रही है, आउट हो रही है, खर्च हो रही है, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इर्द गिर्द की तरफ जा रही है. सच एज ऑसिलेशन इन द शॉक्स ऑफ व्हीकल्स. ये जो गाड़ी है, मोटर बाइक है, बस है, कार है, इसके अंदर शॉक लगे होते हैं. वो शॉक क्या है, वो असल जो वाइब्रेशंस हैं उनको रोकने के लिए होते हैं. इनको डैम्पर भी कहते हैं. तो ये फौरन ही कोई बड़ा जंप लगे तो फौरन वो आगे शिफ्ट नहीं होता. वो अब्जार्बर जो है उन्हें शॉक अब्जार्बर भी कहते हैं, एनर्जी अब्जार्ब करके डिसिपेट करते हैं. तो वो शॉक जो है गाड़ी के अंदर ये डैम्पर है, डैम्प्ड ऑसिलेटर है, डैम्प्ड ऑसिलेटर. जैसे इस तरह जो ऑसिलेटर हैं उन्हें कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर. फोर्स्ड ऑसिलेटर जो है जहां एनर्जी मुसलसल देनी पड़ती है ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, यहां ऑसिलेशन को ब्रेक करने के लिए, तो इसको डैम्पर भी कहा जाता है. तो 3 हमने डेफिनेशन छोटी सी आज हमने पढ़ी है, बड़ा मुख्तसर सा लेक्चर था. फिर देखें हमने क्या पढ़ा है, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन. उसको डेफिनेशन को पढ़ें, फिर उनकी एग्जांपल को अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, घरों के अंदर, अपनी जहां जहां काम हो रहा है लाइफ के अंदर. साइंस का मतलब क्या है, लाइफ ही है जो कुछ हम यूज करते हैं. डैम्पर को देखें कहां कहां यूज हो रहे होते हैं. आज हमने इस मुख्तसर लेक्चर के साथ आपके साथ 2-3 असाइनमेंट रखे चैप्टर के बारे में. आपने इनको देखना है कि ये क्या है. पहला क्वेश्चन है, एट मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक को कहते हैं मीन पॉइंट, दूसरे को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट 2 होते हैं, मीन पॉइंट 1 होता है. तो इन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एक खास फिक्स वैल्यू होगी. एट मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज. मीन पॉइंट पे बॉडी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, 0 होता है या क्या होता है. एंड वेलोसिटी इज. मीन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी और मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको सॉल्व करें. देखें पहले हमने बात की है मीन पॉइंट की, अब हम देख रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट. एट एक्सट्रीम पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज एंड एक्सेलरेशन इज. मीन पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की क्या होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की क्या होती है. थिंक अबाउट दिस एंड सॉल्व इट एंड डिस्कस. स्टूडेंट्स आपस में जो डिस्कशन करें वो इस तरह के डिस्कशन करें, टॉपिक को डिस्कस करें. तीसरा है व्हाट इज फेज एंगल. ये हम पढ़ चुके हैं, फेज एंगल क्या है ये पढ़ा भी चुका हूं, वहां जा सकते हैं देख सकते हैं. लेकिन इसको आप अल्फाज इसके लिए कुछ और इस्तेमाल करें तो आपका दिमाग जो है वो काम करेगा, वर्क करेगा. व्हाट इज फेज एंगल एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. फिजिकल सिग्निफिकेंस का मकसद है कि ये आपको क्या बताता है, फिजिकल वर्ल्ड में आपके किस काम आता है, इसका यूज क्या है. फिजिकल सिग्निफिकेंस का मकसद है फेज एंगल का इस्तेमाल क्या है. 4th एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच इज एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और बोथ और नन. ये के एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है या फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है या दोनों डिपेंड कर रहे हैं या दोनों नहीं डिपेंड कर रहे. ये आपने जवाब देना है और उसकी रीजन भी देनी है. मिसाल के तौर पर आपका जवाब है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो ये बात आपने कहां देखी, हवाला दें, रेफरेंस दें, कौन सी इक्वेशन, कौन सा टॉपिक.
आपका ख्याल है फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करती। तो भाई ये बात आपने कहाँ से पढ़ी, कौन सी इक्वेशन है, उसका हवाला दें, रेफरेंस दें। इसे कहते हैं आर्गुमेंटल डिस्कशन। साइंस बंदे को आर्गुमेंटल बनाती है, जज्बाती नहीं बनाती। शुरू शुरू में जो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने कहा था कि साइंस में जो दुनिया है ये जज्बात की दुनिया नहीं है, ये दुनिया आर्गुमेंट्स की है, दलील की दुनिया है, सोचने समझने की दुनिया। उम्मीद है आप वो लेक्चर भी सुनते होंगे और अपने आप को आर्गुमेंटल बना भी रहे होंगे। आप जज्बातियत से थोड़ा सा अवॉइड भी करते होंगे, दिमाग को इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।